Welcome to our channel. As we are discussing about state of matter and we have discussed all the laws and moving towards kinetic gas theory. In last video we have discussed about postulates. Now as written we are going to discuss in this video about kinetic gas equation. So kinetic gas equation में बेसिकली मैं आंसर बताता हूँ, फिर हम उस बातों की तरफ बढ़ते हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपके पास आंसर है पी वी इज इक्वल टू 1/3 MNU RMS स्क्वायर। आप इस आंसर को ध्यान रखें। काइनेटिक गैस इक्वेशन आपके पास है पी वी इज इक्वल टू 1/3 मास, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आपके पास है रूट, इस चीज को समझना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका स्क्वायर कर रखा हमने। तो ये होती क्या है पहले बेसिकली समझते हैं। URMS का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या मतलब बताया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो एक बार इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है भाई, इसका वेलोसिटी U1 है, इसकी U2 है, ऐसे आपके पास इसके U1 है, दैट्स इट। तो मैं आपकी क्या करना, मीन निकालना है भाई। मीन क्या होता है वेलोसिटी का, U1 प्लस U2, ऐसे आपके पास U1 तक है। तो मीन कब निकलेगा, इसको n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, मीन निकल गया, लेकिन मीन करना था फिर इसका स्क्वायर भी करना है। सो हमने मीन निकालना, मीन के बाद स्क्वायर करना है, फिर उसका रूट करना है, तो अंडर रूट द रूट। ये तो चीज़ होती है, दैट इज URMS। तो देखो अब इस चीज़ को समझो, मीन उसके बाद स्क्वायर और उसके बाद रूट। तो रूट मीन स्क्वायर, मीन का स्क्वायर आपके पास अंदर द रूट करना है, दैट इज URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये आपके पास होता है। और एक आपको जो फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में हम निकाले भी गए वो आपको ध्यान भी करना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो होगा, दैट इज इक्वल टू N × 3/2 RT। तो ये जो आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, आप इनको मैं तो कहता हूँ डायरेक्टली भी याद रखो, बिल्कुल क्रैम रखो। पी वी इज इक्वल टू 1/3 MNU RMS स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/T RT इंटू में N। इन दोनों फॉर्मूलों को आप डायरेक्ट भी याद रखें, बाकी हम इसका डेरिवेशन करते हैं अभी। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कंटेनर है। पहले कॉन्सेप्ट समझना, पहले ये अपने पास एक कंटेनर है, दैट्स इट। एक क्यूब बना लिया हमने, कंटेनर ले लिया। ठीक है भाई, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है, N मॉलिक्यूल्स आपके पास। ठीक है, मैं सिर्फ एक को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे N मॉलिक्यूल्स हैं। एक जो है इसकी ये डायरेक्शन है कि UX डायरेक्शन है, वेलोसिटी को चलने की ये आपके पास UY डायरेक्शन है, ये आपके पास एक इसकी UY डायरेक्शन। ठीक है भाई, इसका मास जो है M मान लेते हैं। समझ इस बातों को पहले। तो आपके पास ये आपके पास कंटेनर में कोई नंबर ऑफ मोल्स हमने गैस के छोड़ रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास बहुत सारे। एक को मैं दिखा रहा हूँ जो UX डायरेक्शन चलता है, UY डायरेक्शन में UZ। ये आपने एक पोस्टलेट के अंदर देखा था भाई, मैं लिखा था UX आपके पास होगा, UY डायरेक्शन में होगा, UZ डायरेक्शन में होगा, फिर आपके पास कुछ ऐसा करके फॉर्मूला निकल के आया था। ठीक है ना, तो वो सब आपके पास अभी आपके पास आगे मिलने को देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास कोई पार्टिकल दिखा रखा है, US UY UZ डायरेक्शन, M आपके पास उसका मास है, और यहाँ पे बहुत सारे आपके पास पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, सेकंड आपके पास देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट है, मान लेना इसको ये X कोऑर्डिनेट हो गया, ये तभी तो आपके पास UY UZ मैंने लिखे हैं। अगर मैं इसको, अब क्या है, हम एक दीवार को अभी फिलहाल मान के चलेंगे, मैं इस दीवार को कंटेन कर लेता हूँ, इस दीवार को मैं मेन मान लेता हूँ, इसी से हम आंसर निकालें। तो ये आपके पास जो दीवार हुई, एक बार इसको मान के देखो, जो हमारे पास ये दीवार है, हम इससे आंसर निकालेंगे। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, यहाँ से जाके इस दीवार पे टक्कर मारेगा, बिल्कुल मारेगा। यहाँ पे जो लेंथ मान लेते हैं इसको L मान लेते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल है जिसका मास M है आपके पास, ये जो पार्टिकल जिसका मास M है आपके पास, UX डायरेक्शन में चलेगा, UX डायरेक्शन में चलेगा और यहाँ पे टक्कर खाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये वापस आएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि UX डायरेक्शन वापस चलेगा और ये आपके पास एक कोलिजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि L लेंथ आपने कवर की इस साइड से, L लेंथ इस साइड कवर की, यानी कि एक बार आप यहाँ गए, टक्कर खाई यहाँ से और वापस आ गए, एक कोलिजन कंप्लीट। अगली बार दोबारा जाएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा कोलिजन आपके पास होगा। तो एक कोलिजन में करने के लिए एक बार लेंथ यहाँ जाना है, एक बार वापस आना है, यानी कितने लेंथ चले टोटल, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यानी कि 2L चल गए, L + L। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं छोटी छोटी जो चीजें हैं वो पहले वो निकाल लेते हैं। पहले मैं निकालता हूँ भाई प्रेशर आपके पास इनिशियल PI, ठीक है, यानी कि मास
इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, कितने चला आप ux1 चले थे, ठीक है भाई। सेकंड मैं निकाल रहा हूँ प्रेशर फाइनल, वो आपके पास क्या है MUX1, सेम ही तो था MUX1, M ये था आपके पास पार्टिकल, सेम ही पार्टिकल था, UX1 वेलोसिटी थी, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी ऐसी थी, इसकी ऐसी, यानी कि मेरे को माइनस मानना पड़ेगा। क्लियर है भाई। तो मैं निकालता हूँ डेल पी, यानी कि चेंज इन निकालता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, सबको पता है ये चीज़। तो भाई P फाइनल आपके पास जो होगा उसको हम इनिशियल में से माइनस करेंगे, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल कर लो आपके पास, वो आपको पता है। जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो क्वांटिटी प्लस में हो जाएंगे, तो कितना आंसर निकल गया है 2MUX1, यानी कि डेल पी की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना अपने को दोनों चीज़ों का, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपके पास। तो डेल पी जो आया आपके पास 2MUX1। अभी हम सेकंड चीज़ की तरफ निकालते हैं, और सेकंड जो आपके पास बात रहेगा यहाँ से, सेकंड जो चीज़ निकाल रहे हैं हम, दैट इज टाइम टेकन, जो आपके पास टाइम टेकन होगा फॉर ईच कोलिजन ऑफ ईच कोलिजन, हर कोलिजन का जो टाइम टेकन हम वो चीज़ निकाल रहे हैं। तो टाइम सबको पता है क्या निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस किसने कवर किया एक कोलिजन में, L + L, यानी कि 2L, तो इसने डिस्टेंस कवर किया। स्पीड कितना था सबको दिख रहा है UX1, तो टाइम टेकन जो आपके पास होगा दैट इज 2L/UX1। यहाँ से आप लोग फोर्स भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स आपके पास क्या होगा डेल P/डेल T, तो डेल P/डेल T, तो डेल P की वैल्यू कितनी है आपके पास 2MUX1, और डेल T की वैल्यू कितनी है आपके पास 2L, और UX1 ऊपर चला जाएगा। क्लियर, क्या बना भाई, देखो एक बार, जैसे आप इस चीज़ को देखो आपके पास बन के आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। क्या बना भाई MLUX1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्या बन के आई है फोर्स। अगर पीछे का हमें एक फॉर्मूला याद हो, पीछे का फॉर्मूला मैं इसको एक्स नहीं, मैं यू की भाषा में लेना चाहता हूँ, तो यू की भाषा में अपने पास क्या फॉर्मूला था, U² = 3UX1²। ध्यान करो आया था ना भाई, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में लिया था हमने पोस्टलेट के अंदर, आप देखेंगे मैंने कहा था इसको ध्यान रखना, आगे यूज करेंगे। तो मेरे पास UX1 है, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ये 3 नीचे आ जाएगा इसके, यानी कि अपने पास नया फॉर्मूला क्या बन गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ कि आपके पास क्या बना F = F यानी कि फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स जो लगेगा वॉल्स के ऊपर एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक कोलिजन में, क्योंकि एक कोलिजन का निकाल रहे हैं, एक कोलिजन तो बात पे जाके वापस आए, तो एक कोलिजन के द्वारा जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एक मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, और वो आपके पास कितना निकल के आया भाई MLUX1, यानी कि इसकी जगह UX1 की जगह मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, तो ML ये 1/3 और U² बना के नहीं बना बताओ, ये वैल्यू पुट की है भाई, कुछ नहीं किया मैंने, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, तो आपके पास फॉर्मूला बना M/L 1/3 U², U1 लिख लो की बात हो तो, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स बन गया किसका, एक मॉलिक्यूल का। मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इन जो आपके पास ब्रैकेट में चीज़ मैंने लिखी है उनको आप ध्यान रखना कि आपके पास प्रेशर निकाला था मैंने, ये फोर्स निकाला है, इसकी जगह मैंने UX गए आपके पास इस फॉर्मूले वाली वैल्यू पुट की है, यानी कि आपके पास ये फॉर्मूला बना था जो हमारे पास पहले हमने पोस्टलेट के अंदर पढ़ा है। तो ये आपके पास फोर्स बना, फोर्स ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल इन 1 कोलिजन, ये आपके पास फोर्स बना। तो इन सबको हम आगे यूज करेंगे, ये फोर्स 1 मॉलिक्यूल का निकालना, अब मैं N मॉलिक्यूल्स का निकालता हूँ। सो ये जो फोर्स अपने पास लिखा ऊपर, ये एक मॉलिक्यूल का फोर्स था, अब मैं निकालता हूँ N मॉलिक्यूल्स का, तो N मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा भाई M/L 1/3, पहला पार्टिकल का U1 फोर्स होगा, सेकेंड जो पार्टिकल है उसका फोर्स आपके पास U2 होगा, और थर्ड जो आपके पास पार्टिकल है उसका आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन UN हो जाएगा, क्योंकि N नंबर ऑफ मोल्स हमने स्टार्टिंग पार्टिकल मान रखे थे। सही है कि नहीं, आप टोटल फोर्स निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, फोर्स ड्यू टू N मॉलिक्यूल्स, और ये क्या था फोर्स ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल्स। तो जब एक का ये था तो भाई N वाले में U1 U2 UN तक हो जाएंगे, तो हमने पता ये सिंपल सी बात। तो यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, M/L कॉमन ले सकता हूँ, 1/3 कॉमन ले सकता हूँ, बचा क्या U1² U2² UN²। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से आराम से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को N से डिवाइड कर देता हूँ, N से मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है मैथ में हम करते हैं इससे का। अगर इस चीज़ को हमने कहीं पढ़ा है
इस चीज़ को क्या पढ़ा है आपने, देखो मैंने एक आपको टॉपिक बताया था URMS, तो मैंने कहा था इसका फॉर्मूला होता है U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर, ऐसे U1 का स्क्वायर n और अंडर द रूट। ठीक है भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ पूरे का और ये अंडर द रूट कट जाएगा स्क्वायर से, यानी कि ये फॉर्मूला किसका है, अंडर रूट URMS का। ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, URMS के स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। हो गया ना भाई, ये चीज़ तो निकालनी थी, इसका मैंने अंडर रूट होता है वो मैंने काट दिया स्क्वायर से। तो ये आपके पास जो चीज़ है, ये आपके पास जो बना फॉर्मूला वो किसका बना, तो आपके पास बना F = m/l 1/3 URMS का स्क्वायर। यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के फॉर्मूले में। ठीक है, सो हमने ये जो निकाले, ये आपके पास क्या निकल के आए, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपके पास है वो निकल के आए m/3 1/3 m/l 1/3 URMS का स्क्वायर। ये हमने URMS यहाँ से पुट किया, आपको समझ में आ गया होगा आराम से। अब मैं निकालता हूँ प्रेशर, जो कि क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जी हमें यहाँ से निकालना है, जिसका आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 3/2 RT आएगा। तो अब इसको डेराइव करते गए ऐसे डेरिवेशन आएगा, यानी कि मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी जो पता है अपने को, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv², mu² ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे वेलोसिटी v मान रखी है मैंने, आपके पास सबको पता है, तो हम सबको ही मानते हैं, आधा होगा mu1² का। ठीक है भाई, और अगर मैं ये तो आप किसके लिए लिखते हो, एक नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखती हो। अगर मैं n के लिए लिख करूँ इस फॉर्मूले को, तो काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mu1², 1/2 mu2², ऐसे चलते चलते 1/mu1²। नहीं हो जाएगा क्या, एक पार्टिकुलर ये है भाई, n के लिए कितने हो जाएंगे, U1 U2 आपके पास अलग हो जाएंगे। लो कॉमन 1/2 m, क्या कॉमन है, U1² U2² UN²। ओके, पीछे वाले क्वेश्चन पर है, n से मल्टीप्लाई कर दो, n से डिवाइड कर दो। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, वही आपके पास फॉर्मूला है 1/2 m URMS के स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला बन गया, इनटू में n है, ये आपके पास बन गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास बनी 1/2 m n और URMS का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक आंसर निकल के आया है। ठीक है, और अगर आपको PV का आंसर याद आ दो, PV का आंसर याद हो, तो PV का आंसर था 1/3 जो हमने लास्ट निकाला था m n URMS का स्क्वायर। बताओ ये आंसर आया था कि नहीं आया था। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, अभी कर दूँ यहीं पे। ठीक है, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ भाई, चलो इसी में कर देता हूँ मैं, आप अलग अलग कर लेना। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, जो हम पहले निकाल के दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा वो देखो, m से m कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, URMS से URMS स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा वो देखो, यहाँ पे बची काइनेटिक एनर्जी, इस साइड बचा PV, और यहाँ पे क्या बचा है भाई, इस साइड क्या बचा आपके पास, 3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 3/, अरे भाई सब क्वांटिटी कैंसिल होगी ना, यही तो बची है बस। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, KE = 3/2 PV। यहाँ तो समझ में आ गया, बताओ, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², यू लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अलग अलग पार्टिकल के लिए लेंगे तो आपके पास U1 n, वो मैंने एक के लिए लिखा था, मैं n के लिए लिख रहा हूँ, U1 U2 UN तो चले जाएंगे। 1/3 m कॉमन ले लिया, इसको मैंने n से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास पता है URMS का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। PV = 1/3 mn URMS स्क्वायर हम पहले निकाल चुके हैं। वी डिवाइड बोथ, डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या बना, काइनेटिक एनर्जी = 3/2 PV। और अगर आपको ध्यान हो, PV = nRT भैया, एक इसके लिए n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और 1 नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, PV = R2। तो यहाँ पुट करो वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी = 3/2 RT, काइनेटिक एनर्जी = 3/2 RT। ये किसके लिए भाई, ये 1 नंबर ऑफ मोल्स के लिए। कोई कहे n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी = 3/2 nRT। ठीक है, 1 नंबर ऑफ मोल्स के लिए, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अच्छा, मैंने एक पोस्टुलेट में अगर आपको ध्यान दो, तो मैंने एक बात बोली थी, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो आपके पास टेम्परेचर का फंक्शन है, देखो। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास A B C 3 गैसें हैं, एक का मास फला, एक का मास फला, एक का मास नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी अलग अलग दे रखे हैं, और मैं कहता हूँ सारे 300 केल्विन टेम्परेचर पे, भैया उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगी। समझ गए मेरी बात को, अच्छा चीज़ है, इसको ध्यान रखना। तो आपके पास एक आंसर बना 3/2 RT। R की वैल्यू 8.3 लेंगे सारे क्वेश्चन में, क्योंकि आप थर्मो में चला गया,
8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर केल्विन में कट जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा, जूल में होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, समझ गए। अब क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहता हूँ भाई। एक आंसर निकल गया, इसको ध्यान रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को 3/2 या फिर n3/2, अब किसी से याद रख लो। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ये एक नंबर ऑफ मोल्स के लिए था, n के लिए, इनटू में n हो जाएगा। सो हमने ये दो डेरिवेशन निकाले अभी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT एक मोल के लिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT n मोल के लिए। अब मैं मोलिक्यूल के लिए निकाल रहा हूँ, और मोलिक्यूल में आपको पता है कि कैसे बनेंगे मोलिक्यूल, एवोगैड्रो से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT अपॉन, या फिर जो आप RT ले रहे हो तो RT से कर लेते, एक के लिए निकाल लेते, पहले एक के लिए निकालो एवोगैड्रो, यानी कि किसके लिए निकाला आपने, 1 मोलिक्यूल्स के लिए। भाई मोलिक्यूल्स निकालने की फॉर्मूला था मोल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और ये जो क्वांटिटी अपने पास बनी दैट इज K, जिसको आप बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला बना K/3/2 KT। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT। एक मोलिक्यूल के लिए निकल के आया, किसके लिए निकल के आया, ये 1 मोलिक्यूल्स के लिए, वो 1 मोल के लिए था, और अगर इसको n मोलिक्यूल्स निकालना तो भाई 1/3/2 nKT। तो ध्यान रखना, R 1 मोल निकालते हो तो RT, 1 मोलिक्यूल निकालते हो तो KT। अच्छा, K जो आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की वैल्यू आपके पास ये होगी। तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, देखे जाएंगे। ठीक है भाई, अभी जो हमने पढ़े हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन और K काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला अपने पास आया था काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ी थी हमने, इसका आंसर आया था 1/3 mn/u/r/m²। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन थी, PV इज इक्वल टू, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था PKE इज इक्वल टू 3/2 nRT। एक के लिए हो तो nRT, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो ये आपके पास हो जाएगा। फिर आपके पास फॉर्मूला था 3/2 KT, जो कि हमने निकाला था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए। तो हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल करना क्या, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन करके देखना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। क्लियर। सो भाई क्वेश्चन है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ CH4 एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो गिवन क्या चीज़ है भाई, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में चेंज कर लेते हैं, 273 ऐड कर देंगे, 300 आपके पास कैल्विन में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, R की वैल्यू 8.314 आपके पास होती है जूल पर केल्विन पर मोल। फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई 3/2 RT, नंबर ऑफ मोल्स n ले लेते हैं जो आपके पास है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो भाई। 8 ग्राम क्या है, मीथेन, मीथेन का मास कितना हो जाएगा, 12 + 4 16, तो 8/16 यानी कि 1/2 इंटू में 3/2, R की वैल्यू 8.314, T आपके पास 300 हो जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन मान के चलो, ये तो मोल में दिया था, सेम क्वेश्चन अगर मैं आपके पास क्वेश्चन कर दूँ फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल। ठीक है भाई, 1 मोलिक्यूल ऑफ फोटो गैस, यानी कि चलो मैं यहीं बोलता हूँ ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ CS, 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो भाई देखो इसको करने के 2 तरीके, या तो आप मोल निकाल लेंगे उसके बाद इसके मोलिक्यूल बना दो, क्लियर ना मेरी बात है, तो डिवाइड कर दो, या फिर एक फॉर्मूला और था 3/2 KT, तो 3/2 की वैल्यू रही, K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, और T की वैल्यू ये रही, डायरेक्ट पुट अप कर दो। आपको जस्ट फॉर्मूले ध्यान रखने भाई, क्या बताया था फॉर्मूले में, किसके लिए क्या फॉर्मूला था, जस्ट बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल आपके पास ही है। ठीक है, आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड न्यूमेरिकल लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो जैसे न्यूमेरिकल लिखा जाए वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास है, एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 127, यानी कि 127 डिग्री सेल्सियस पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी आधी हो जाएगी, वो टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करके देना है मेरे को। तो वीडियो को पॉज करो और निकालो क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या है वो समझ देखो, काइनेटिक एनर्जी मेरे को निकालनी, एक बार जो दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, हम डिग्री सेल्सियस में आंसर निकाल लेंगे, चाहे वो आपके पास 27 पे दे रखी है, कैलकुलेट कर लेना। 3/2 RT, T कितना है भाई, 27 में 2 स्टेप ऐड कर दो 4। ये कब किया, ये 127 डिग्री सेल्सियस की, और मेरे को कितने की पूछ रखी है,
वो टेम्परेचर पूछ रखा है, वो टेम्परेचर बताना जिस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए, आधी हो जाए। किसकी? 140 पे, सॉरी 400 केल्विन पे जो है, तो इसकी आधी होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी 127 वाली जो उसकी हाफ हो जानी चाहिए। भाई यही तो रिलेशनशिप बना, इसने पूछा है वो टेम्परेचर बताओ जिस पे काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाए। कब की आधी हो जाए? जब 127 पे जो है आपके पास वो। समझे मेरे बात को? एन लेना था तो कट जाएगा आगे चल के, ठीक है। चलो तो काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 RT, जिसका फॉर्मूला क्या आपके पास है? 3/2 R और 400 केल्विन। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास 2 भी है, अपोन में है भी सभी के, ठीक है। चलो काटते हैं, 3/R से 3/R2 से कट जाएगा, ठीक है भाई। T आपके पास कितना आ गया? 100 से आपके पास 200 आंसर हो जाएगा। अरे भाई ये कट जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो 200 केल्विन आंसर हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करता हूँ, समझ में आ गया? आई थिंक बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 27 डिग्री पे जो काइनेटिक एनर्जी है, 127 डिग्री सेल्सियस पे जो काइनेटिक एनर्जी है, आपको वो टेम्परेचर फाइंड करना जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। उस टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर फाइंड आउट करके दो जिस पे काइनेटिक एनर्जी जो 127 डिग्री पे है वो आधी हो जाएगी। तो 27 का आधा हम ले लेंगे, 27 का हमने फॉर्मूला बना दिया, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा इस क्वेश्चन में जब मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के पोस्टुलेट पढ़ाए थे काइनेटिक थ्योरी के, तो मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो बस भाई काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जब आपने काइनेटिक एनर्जी आधी कर दी टेम्परेचर अपने आप आधा हो जाएगा। 400 का आधा हो गया 200। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो हम अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको एक सीधा न्यूमेरिकल समझाया जिसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने की टेम्परेचर दिया था, फिर अलग समझाया कि मोलिक्यूल्स मोल ऐसे फ़र्क कर सकता है, मोल के बताओ मोलिक्यूल्स के बताओ, तो आपको देखना है। आपको मोल कॉन्सेप्ट पे आता नहीं आता, तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे थे, 3/2 RT और 3/2 KT। फिर मैंने क्वेश्चन समझाया जिसमें आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, आधी दे रखी है, दुगनी दे रखी है, 3 गुना है, 10 गुना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद ऐसा ही आपका अलग टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल ये निकल के आता है, फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 2 काइनेटिक एनर्जी होंगी आपके पास इस क्वेश्चन में। साफ साफ चेंज का मतलब क्या होता है? माइनस करके चलना आपको क्वेश्चन में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करना। 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस दे रखी है, यानी कि एन की वैल्यू 1 दे रखी है। टेम्परेचर चेंजेस बाई 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में था उसका 50 डिग्री और हमने कर दिया, तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क होगा। तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी निकाल लो आप, इसको मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। पहले आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल उसको मैं लिख देता हूँ 3/2 RT। कोई समस्या नहीं है भैया, बताओ ये तो फॉर्मूला होगा 3/2 RT। फिलहाल तो टी को टी मान रखा है। अब मैं निकाल लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी आपके पास फाइनल 3/2 RT। टी नहीं भाई, T + 50। क्यों बताओ? अब बात बोलो 50 क्यों किया? क्योंकि इसने कहा है कि 50 डिग्री से चेंज हो जाता है। अब आपको चेंज निकालना, चेंज के लिए क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल TRT। जितना कॉमन ले लेता हूँ, T + 50 - T, अरे भाई दिस माइनस दिस, ओके। T से T कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास का 25 यानी कि 75 R, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इतने से आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिफ्रेंशिएट होता है। आर की वैल्यू आप लिख के 8.3 से मल्टीप्लाई करके दे देना उसको। समझ रहे हो बात को? तो जस्ट न्यूमेरिकल है, बड़े सिंपल है। मैंने आपको बार बार बोला है काइनेटिक गैस इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन पार्ट है वो आप अपने खुद के लिए समझना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। बाकायदा आपको कुछ याद करने की, रटने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप देखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, समझे, उसको करके देखिए, अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा उसका। सेकंड बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये बात ये है कि इसके न्यूमेरिकल्स आपको करके देखने। न्यूमेरिकल्स के लिए ज़्यादा कोई कुछ नहीं करना, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं कहता हूँ डायरेक्ट, इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग टॉपिक पढ़ाया तभी बोला था डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो इसके। तो काइनेटिक एनर्जी में आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशन जो बनी, दैट इज PV = 1/3 mN/URMS²। अब हम अगले जो टॉपिक आए उसमें बात करेंगे URMS होती क्या है। मैंने डिटेल में नहीं बताया, इसको थोड़ा सा बताया, तो हम अलग अलग टाइप की वेलोसिटी जो आएंगी वो देखेंगे। फिर अपने पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बनाया था जिसको हमने लिखा था 3/2 RT 1 मोल के लिए। अगर N मोल के लिए तो 3/2 nRT, ठीक है भाई। फिर आपने मोलिक्यूल के लिए देखा तो 3/2 KT, या फिर 3/2 KT नहीं लिखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकाल लो, फिर उसको एवोगाड्रो डिवाइड कर दो, क्योंकि मोल अपॉन एवोगाड्रो मोलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जस्ट फॉर्मूले आपको क्रैम करने में, सिंपल सी बात बोलता हूँ, जस्ट ये 3-4 फॉर्मूले याद कर लो,
उसके बाद न्यूमेरिकल पे लग जाओ। थोड़ा सा ध्यान रखो न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, क्या करना है, क्या दे रखा है, क्या करना है। बहुत सिंपल है, करके देखना गाइज। ओके।